नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजिला। उत्तर प्रदेश और देश भर के अलग अलग जगहों में से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा, चाहे वो आगरा सिंडिकेट हो, झांगुर पीर बाबा का गैंग क्यों ना हो, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया। उनका कहना है कि जब तक कि हिंदू धर्म में छुआछूत और असमानताएं बनी रहेंगी तब तक के देश में से धर्मांतरण नहीं खत्म होगा। और एक तरफ एक मुद्दा ये भी सुलग रहा है कि डिंपल यादव, सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीद ने आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव चुप है। और उसी पर भाजपा का मीडिया सेल जो देख रहे हैं अमित मालवीय, उनका कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं ने भी डिंपल यादव का समर्थन किया है, मगर उनके पति और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद चुप हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद, हमारे साथ भाजपा से और कांग्रेस से दोनों लोग हैं। पहले कांग्रेस से ही जान लेते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। क्या मेरा पहला तो ऐसा, क्या अब तक के जब गोपाल राय जी ने एक मुद्दा उठाया उसके बाद से ये सारे सिंडिकेट खुलते जाते, उससे पहले क्या सरकार को कानो कान खबर नहीं थी? देखिए, गोपाल राय ने क्या कहा मैं नहीं जानता, और तमाम लोगों ने इस पैरे में अपना ओपिनियन आपके चैनलों पर, मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या रखा मैं उसको भी नहीं दोहरा रहा हूँ। लेकिन एक बात मुझे जरूर स्पष्ट नज़र आ रही है कि एक पूर्वांचल में कहावत है कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाए। 90 के दशक से दो बीज डाली जा रही है प्रदेश में। एक का नाम है जात और दूसरा का नाम है धर्म। जाति और धर्म मिलकर के प्रदेश का इतना बेआबरूही के साथ जो परंपराओं से खेला, जो भारतीय संस्कृति से खेला, जो भारत की विधा से खेला, जो भारत के संविधान से खेला, जो आवाम के सोच से खेला, जो महिलाओं के अस्मत से खेला, ये बड़ा अजीबोगरीब एक राम कथा के टाइप का एक कथा बनती जा रही है। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये मुल्ला साहब को क्या हो गया। अब तक तो जिन दूसरे जगह था, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्ला साहब भी कहे कि भैया ये नाल जो ये घोड़ा को ठोका जा रहा है, तब मेंगुची भी बैठ कर देख रही थी कि साहब वो तो घोड़ा के पैर में नाल ठोक रहा है तो वो तो गुदगुद हो जाएगा, आराम हो जाएगा उसको चलने के लिए। तब मेंगुची भी जाकर कही कि साहब नाल हमारे अंदर भी ठोक दीजिए। भाई वो भी ठोकवा ली, लेकिन वही मर गई। तो कहने का मेरा मतलब कि जो मुल्ला साहब ने जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर हमला किया है वो कोई महिला नहीं है, वो देश का संविधान का संचालन करने वाले ड्राइवरों में से एक है, जो विधा का संचालन करती है, जो देश का भविष्य का निर्माण करती है, जो भारत के संविधान को मुकम्मल कायम रखती है, जो भारत के परंपराओं पर अपना पक्ष रखती है, जो भारत की एकता पर रखती है। वैसे पाक महिला पर ये मुल्ला के पास हिम्मत कहां से आ गई कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जात के सांप्रदायिक आग में उसके असमत से इसने खेलने का काम किया है। हमें तो बड़ा अजीबो गरीब लग रहा है। समझे नहीं रहा है साहब जी। मेरा सवाल ये है कि धर्मांतरण देश में बढ़ता जा रहा है। आगरा सिंडिकेट हो, झांगुर पीर बाबा हो, वो बढ़ते जा रहे, जिसको लेकर सरकार, जब हिंदू विश्व रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने एक मुहिम चलाई पीड़ितों को वापस, तब सरकार को कानो कान खबर लगी। उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले सिंडिकेट चल रहा था। जो गोपाल राय ने टिप्पणी किया, गोपाल राय के नाम पर एक ही मैं लाइन बोल देता हूं कि तेरा दिल तो है सनम यासना, आ तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सवाल का मैं पहले ही आपका जवाब दे दिया था, लेकिन जब सवाल अखिलेश यादव के बीवी पर पड़ी
तो बीबी वो पत्नी केवल नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारत के संविधान का संचालन करने वाली बॉडी का वो कोर मेंबर है। और आपने विधा के साथ खेला है, आपने संविधान के साथ खेला है, आपने महिलाओं के भावनाओं के साथ खेला है, आपने भारतीय महिलाओं के अस्मत के साथ खेला है। आया इस सरकार को क्या हो गया? सरकार अब तक इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की? सरकार क्या मान बैठी है? एनडीए के नेताओं ने डिंपल यादव का साथ दिया, मगर अखिलेश यादव चुप हैं, अभी तक के कुछ नहीं कहे। एनडीए का जो नेता आज भारत के महिलाओं के अस्मत पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति का खिलाफत जरूर किए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? उसके खिलाफ जेलों क्यों नहीं भेजा गया? क्या इसी तरह हमारी बेटी और बहनों के साथ लोग खेलते रहेंगे और वाक कबर पाते रहेंगे? तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कह देता हूं कि ये परंपरा जो भारत में है, ये देश के पाप का एक अविभाज्य अंग है कि हम जात के नाम पर सारे अपराधियों को वाक भर दे देते हैं, हम धर्म के नाम पर अपराधियों को वाक भर देते हैं। कोई बात आ जाती है तो धर्म के नाम पर आकर मैं सफाई देने लगता हूं। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल पर मांग करता हूं कठोर यही कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? 1 मिनट में धर्म और जात दोनों खत्म हो जाएगी। दूसरा मिनट भारत में नहीं लगने वाला है। ये जानती है, भारत के जब विधा को जब चर्चिल के सामने रखा गया तो चर्चिल ने कहा कि साहब ये भारत तो आजाद देश है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो जब विद्वानों ने पूछा तो चर्चिल ने कहा कि ये जरा मसलन हमारे कमर के पीछे दो, मैं बताता हूं कि भारत क्या है। चर्चिल ने आप ओपिनियन जो रखा संविधान पर आप जानते हैं, उसने कहा कि जिस देश के लोग डंडा, गोली और बम को कानून मानते हैं, क्या वहां के लोग इस लिखित दस्तावेज को कानून मानेंगे? आज वही हो रहा है कि जो चर्चिल की वो ओपिनियन थी आज चरितार्थ हो रही है। लोग महिलाओं से के आबरू से खेल रहे हैं, सिस्टम के आबरू से खेल रहे हैं, लाइन ऑर्डर से खेल रहे हैं और जाति और धर्म के नाम पर एमपी एमएलए हो रहे हैं। ऐसे जनता को ऐसे तत्वों से होशियार रहना चाहिए। ऐसे तत्वों से ऐसे जनता को होशियार रहना चाहिए। धर्मांतरण का केस बढ़ता ही जा रहा है, आगरा सिंडिकेट हो, झांगुर बाबा हो, लगातार बढ़ रहा। कैसे सरकार रोके, क्या कदम उठाने चाहिए? मेरा आपसे ये सवाल है एक आम व्यक्ति के लिए। नहीं, सरकार तो उस पे सरकार के साथ साथ जागरूकता फैलानी होगी अपने समाज में, और समाज में जो वैमनस्यताएं हैं उनको खत्म करना पड़ेगा सरकार को, तभी धर्मांतरण खत्म होगा। हाँ, धर्मांतरण कुछ लालच बस हो जाता है, कुछ और अन्य उनके वजह से हो जाता है। इसलिए धर्मांतरण तो बहुत बड़ी समस्या इस देश की है, चाहे सारी मशीनरी हो, चाहे जो सारी मशीनरियाँ सिर्फ धर्मांतरण कराने के उसमें ही लगी हुई हैं कि किस तरह हम अपनी आबादी को, अपने समाज को बढ़ाएं। तो ये हाँ, तो ये इसी के बीच अगर हम बात करें, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि जब तक हिंदू धर्म में छुआछूत और असमानताएं बनी रहेंगी तब तक के देश से धर्मांतरण नहीं खत्म होगा। छुआछूत वो गलत कह रहे हैं रामजी लाल सुमन, छुआछूत कुछ नहीं है। हमको बता दें रामजी लाल सुमन, मैं उनसे प्रश्न करता हूं, कौन सा ब्राह्मण होगा, कौन सा और जात का व्यक्ति होगा जो जा करके बहन मायावती जी के पैर नहीं छूता था विधायक बनने के लिए? हर बिरादरी का व्यक्ति ज़्यादा, उसके लिए आपको अपने को जागरूक करना होगा, आपको उसना अपने को स्ट्रांग बनाना होगा। जब आप उस हिसाब से होंगे तो छुआछूत ऑटोमेटिक, अब छुआछूत इस देश में नहीं है, छुआछूत पहले कभी रही होगी। आज किसके यहाँ अगर कोई निमंत्रण, कोई कार्यक्रम होता, कौन किसको हटा देता कि ये बिरादरी का व्यक्ति नहीं जाएगा खाना खाने के लिए, ये बिरादरी के साथ नहीं खाएंगे, सब लोग जा कर के उसमें खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो उनका ये सोची समझी साजिश है। वो अपने सांसद के ऊपर नहीं कह रहे हैं, अभी जो उनके सांसद के साथ जो घटित कार्य हुआ है और जो उन्होंने
रशीदी जी ने कहा है और उस पे उनको कहें भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात रशीदी जी ने किया है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति में साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। मगर उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, साजिद राशिद ने कहा कि सपा सांसद इकरा हसन से कुछ सीखना चाहिए, मतलब कि बयान एक कथित तौर पे आपत्तिजनक और बयान दिया जिसको हम बता भी नहीं सकते, ऐसा बयान उन्होंने दिया। मगर अखिलेश यादव चुप बैठे हैं। यही तो समस्या है कि ये वोट की राजनीति है। अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको इस पे वक्तव्य देने से उनका मुस्लिमों का वोट कट जाएगा, लेकिन वो जो राशिद सिद्दीकी के कथन थे, जो उनके वाक्य थे, वो गलत थे। उसको और भी ढंग से कहा जा सकता था कि भाई ठीक है, वो आई थी और उनका कुछ शरीर खुला हुआ था, उनको बंद करना चाहिए, ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है, इस तरह कहना। लेकिन एक तो नंगी बैठी थी। देखो, भाषा का बहुत बड़ा ही अपने देश में वो है, इसलिए मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, चाहे जिस पार्टी की हो और चाहे जिस उसकी हो। और इस पे अखिलेश यादव को, सपा वालों को, लेकिन सपा वाले नहीं बोलना चाहते, ना कांग्रेस वाले बोलना चाहते। आज अगर शायद यही अन्य समाज का व्यक्त किया होता, अगर वो टिप्पणी किया होता, तो आज न जाने कितने काले झंडे दिखाए जाते हैं, कितने सपा के द्वारा पुतले फूके जाते। लेकिन आज अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं वोट बैंक की वोट के लिए कि हमारा वोट बैंक न कटे, चुनाव उनको दिखाई पड़ रहा, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे। लेकिन ये सनातन समाज, हिंदू समाज, वो चाहे जिस बिरादरी का, चाहे जिस पार्टी की वो औरत हो, हम उसके खिलाफ चुप नहीं बैठेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दे। बने रहे हमारे साथ। धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बयानबाजियां भी तेज हैं। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि जब तक हिंदू धर्म में छुआछूत और असमानताएं बनी रहेंगी, तब तक के धर्म परिवर्तन चलता रहेगा। देखिए, कोई छुआछूत नहीं है, छुआछूत खत्म हो चुका है, ये सब कहने का है। हाँ, नेताओं का जो है राजनीति करने का तरीका बदल गया है। अभी मैंने देखा था इकरा हसन के ऊपर जो है गलत टिप्पणी की गई थी। आज जो है अखिलेश यादव की पत्नी के ऊपर किया गया, डिम्पल यादव, वो भी मौलाना पार्लियामेंट सदस्य हैं, वो है। तो ये चीज़ बहुत घिनौनी हरकत है। ऐसे लोगों को क्या सजा देना चाहिए कि उनकी जबान कटवा लें। हाँ, क्योंकि कोई भी गलत काम करने वाला आतंकवादी हो, कोई जाति का नहीं होता है, वो कोई धर्म का नहीं होता है। तो ये न कोई जाति के हैं, न कोई धर्म के हैं, इनकी जबान कटवा लेनी चाहिए। जबान कटवा लेनी चाहिए। अखिलेश यादव मगर चुप हैं इस पे। वो चुप नहीं है, वो चुप नहीं, उनके कार्यकर्ता ऑलरेडी जो है वो कर रहे हैं, और इसका जवाब तो उनको मिलेगा ही, चाहे किसी भी पार्टी में वो क्यों ना हो। महिलाओं का जो सम्मान नहीं करेगा, तो उसका जवाब तो उनको मिलना है। कार्यकर्ता ही जवाब देने के लिए काफ़ी है, अखिलेश यादव अलग बैठे रहेंगे। अखिलेश यादव अलग बैठे, कार्यकर्ता ही काफ़ी। धर्मांतरण को किस तरीके से देखते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, जब इससे पहले जब खुलासे नहीं थे, कि जब हो रहे थे धर्मांतरण, तब क्या दिखा नहीं था या कुछ सूझबूझ ही नहीं थी? धर्मांतरण पे सख्त कानून बनना चाहिए, जो इस टाइप का हो, जेल की हवा काटे, उसको जो है बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, अपने आप धर्मांतरण रुक जाएगा। कौन आदमी धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है, हमको बताइए। पूरा देश है भाई, धर्मांतरण क्यों करवाया जाए? अगर हो रहा है, कोई इस टाइप के कृत्य में आ रहा है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कानून बनाए। योगी जी बना भी रहे हैं, कानून तो बना दिए हैं। अच्छा, कौन सा कानून बना दिया? यही धर्मांतरण वाला कानून योगी जी सख्त कर दिए हैं। अभी देखिए एक लोगों के घर पे कितना भयंकर बुलडोजर चला है। हाँ, तो उनके घर पे बढ़िया बुलडोजर चलाया गया, उनकी संपत्ति जब्त हुई, तो ऐसे सख्त कानून सही है। सख्त कानून ऐसे सही है, यानी कि धर्मांतरण कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब गलत ही है। वो किसी दूसरे को जबरन धर्मांतरण कराना, ये वाकई मतलब कि एक सोच से भी परे सारी चीज़ें। किस तरीके से आप देखते हैं, चाहे वो डिम्पल यादव पर मौलाना साजिद रशीद का बयान हो कि बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको हम बता भी नहीं सकते। देखिए, मैंने देखा है दोनों धर्मों में, इधर अनिरुद्धाचार्य जी, उधर जो है
साजिद रईसी जी धर्मगुरु होकर के इस तरह का बयान किसी महिला के लिए देना, बहुत से शब्द थे, चयन कर सकते थे, लेकिन धर्मगुरु अगर एक आम बच्चा करे, गैर पढ़ा लिखा करे तो चलो हो गया, शब्द नहीं थे उसके पास, लेकिन अगर इनके पास शब्द नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही अपमानित है। एक महिला को इस तरह कहना बहुत ही गलत है। इस पे जो है हम देख रहे हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बयान दे रहे हैं, उतना सपा के लोग नहीं दे रहे हैं। यानी कि हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितना आक्रोश, मतलब हर लोगों का आक्रोश है कि बहुत से बातें थी, आप किसी भी शब्दों का चयन कर देते, लेकिन इस तरह का शब्द चयन नहीं करना चाहिए था। गलत है ये। एकदम गलत है, एकदम घोर। अखिलेश यादव चुप है, क्या वो वोट की राजनीति है या कुछ और मसला? नहीं, वोट की राजनीति पे देखिए, मैंने एक चीज़ देखा है कि चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, जहां वोट की राजनीति की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं जो है ये लोग अपना पक्ष जो है वो, मतलब जहां आंदोलन करना चाहिए नहीं करेंगे, जहां नहीं करना चाहिए वहां कर लेंगे। और क्या ऐसा थोड़ी होता है कि आप इतने बड़े सांसद के खिलाफ हुआ तो आपने कर दिया? नहीं, वो गलत है, गलत बोल रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल, धर्मांतरण लगातार खुलता जा रहा है, सरकार इससे पहले क्या चुप थी या दिखानी? देखिए धर्मांतरण तो सही बात है, जोरों पे है, और वो भी सबसे ज़्यादा भारत में हो रहा है। इस पे कठोर कानून नहीं बना करके, मतलब माननीय मोदी जी योगी जी जो है इसी पे आए हैं हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म धर्मांतरण लोग इतना कर रहे हैं पैसे के बल पे, इतना ज़्यादा, हाँ इसमें नेशनल ब्लैकमेलिंग तमाम तरह के हैं, इस पे कार्य नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। गलत है ये। हमारे साथ और भी लोग हैं। धर्मांतरण को लेकर लगातार जो सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं, इनके बाद चाहे आगरा सिंडिकेट हो, छांगुर बाबा हो, तमाम सारी चीज़ें। इसी पर रामजी लाल सुमन ने बयान दिया कि जब तक कि हिंदू धर्म में छुआछूत असमानता बनेगी, तब तक के देश से धर्मांतरण नहीं खत्म होगा। देखिए, वो जो मेन मुद्दा है अभी इस समय जो मामला चल रहा है, डिम्पल यादव जी के ऊपर जो टिप्पणी किया गया, सुनिए पहले मैं उस पर बोल रहा नहीं, पहले मेरे सवाल के बारे में मुझे कोई बात नहीं कर रहा। फटे आदमी है, बदतमीज आदमी, उनको बात करने का तरीका है क्या? उन्होंने ऐसे समाज के बारे में बात कर दिया, अभी क्षत्रिय समाज का इनका इतना मामला हुआ, हमारे महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तो ऐसे बदतमीजों से बात कर रहे हैं। मुझे धर्मांतरण पे क्या कहेंगे? धर्मांतरण देखिए, अभी धर्मांतरण जो ये जड़ है, अभी ये जड़ अभी फल फूल रहा था, अभी ये पौधा नहीं बना था। धर्मांतरण को लेकर के अभी आपने देखा बलरामपुर में जो घटना हुई, छांगुर बाबा, ये आज से नहीं हुआ है, ये कई सालों से चल रहा था। उस समय सपा की सरकार थी, भाजपा सरकार नहीं थी उस समय। आज उस पर कार्रवाई हुई है, पता लगता है धर्मांतरण के ऊपर कार्रवाई की जाती है, और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर सरकार को कार्रवाई करनी है। डिम्पल यादव के बारे में जो सवाल है वो आपको भी बखूबी पता, क्या कहेंगे? देखिए, डिम्पल यादव देखिए सनातन धर्म से है वो, और वो किसी भी धर्म से हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। अभी इकरा हसन जो सांसद हैं इस समय, उनके ऊपर जब उन्होंने टिप्पणी किया था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, हमने उसका ही विरोध किया था। हम समाज में होने वाली कुरीतियों का विरोध करते हैं। हम ये नहीं कि भाजपा और सपा से मतलब है, मतलब ये है कि आज ये सफाई कहाँ चलेगी। अगर अभी कोई अभी यादव जावा वाला प्रकरण देखा आपने, जगह जगह कितना बड़ा बवंडर फैला, पूरे देश प्रदेश में बवाल हो गया था, और इतना बड़ा एक मौलाना रशीदी जो है वो बोल रहा है, और वो भी एक सांसद के लिए, कितना अशोभनीय शब्द है। बता रहा है नंगी होके, नंगी शब्द आपने सुना? बताइए कितनी आपत्तिजनक है, हम चैनल पर नहीं आपत्तिजनक नहीं है। उसने नंगी, मेरे उस पे है व्हाट्सएप, हाँ उसने कहा नंगी। अरे वो महिला साड़ी पहने हुई है, अगर आपने नंगी उनको कह दिया तो पूरे भारतीय प्रधान है, पूरे समाज की महिलाएं साड़ी पहन के निकलती हैं, इसका मतलब सारे लोग नंगी होकर चलती हैं क्या? मतलब कितना गलत टिप्पणी। और देखिए समाजवादी पार्टी के नेता ये चुप बैठे हुए हैं, खाली वोटों की राजनीति के लिए, वोटों की राजनीति के लिए। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, देखिए हत्याएं कैसे होती हैं, हत्याएं ऐसे होती हैं, किसी बहन बेटी के साथ में एक आम आदमी होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चले जाता कनपट्टी लगा देता, तुरंत मतलब खत्म कर, हाँ कुछ ना कुछ कर ही डालता। अच्छा, संविधान को और कानून को, देश को हाथ में ले लेता, एफआईआर ना कराता, तमाम सारी चीजें जो प्रोसेस होता है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, संविधान और कानून की बात कर रही हैं। अभी हमको कोई तमाचा मारेगा यहाँ पर, तो मैं जाऊँगा वहाँ पुलिस केस करने, वहाँ क्या होता है मालूम है आपको? भरोसा 7 साल के अंदर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और इसको वायरल करिए। 7 साल के अंदर जितनी भी सजाएं हैं उस पर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। 2 तमाचा 4 तमाचा आप मुझे मारिए, मैं आपको मारूंगा, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है।
कर सकती है। तो इसमें क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम अब कंट्रोल कोई नहीं कर पाए, कोई सरकार। हाँ, या तो अखिलेश जी हमें कहें कि हर धारा जब मुकदमा लिखा जाएगा मैं इसको पकड़ के बंद करूंगा। अरे अखिलेश यादव जी, आपको जीरो टॉलरेंस की सरकार है मगर कहा जाता है। जीरो टैलेंट तो है, कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है? अरे जीरो टैलेंट तो यही है कि मुकदमा लिखाने लोग डर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की मतलब वो पत्नी है और वो मुकदमा अभी तक नहीं लिखवा रहे। समाजवादी पार्टी के नेता सपा के लोगों ने लिखवाया लखनऊ के गोमती नगर। अभी तो मुझे नहीं जानकारी मिले लिखवाने का। अभी एक बहन महिला थी हमारे साथ में, वो राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ पार्टी में थी, वो बोल रही थी कि मुकदमा लिखवाने हम लोग जा रहे हैं। अभी तक हाँ लिख गया होगा, 1-2 मुकदमा। अरे अब तो हजारों मुकदमा उसके खिलाफ लिखना चाहिए, एक मुकदमे से कार्रवाई नहीं होगी। मुकदमे होने चाहिए। हाँ, उसके खिलाफ मुकदमा। मगर एनडीए के जो नेता हैं उन्होंने डिम्पल यादव को समर्थन दिया। अरे मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी समर्थन दे रहा हूँ। क्या कहते हैं, महिला है, हमारे घर की बहन बेटी है। सनातनी लोग हैं, उन सभी ने सनातनी बात नहीं है। आप ऐसे देखिए, मैं नहीं, आप सनातनी बात करें, मैं समाज के हर रहने वाली महिला के साथ में अपमान शब्द प्रयोग उन्होंने किया है। मैं पूरे समाज की महिलाओं की बात कर, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे जो भी समाज की हो, सिख ईसाई, चाहे जिस बिरादरी की महिला हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी। जी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने सनातनी शब्द कहा, वो इसलिए सनातन का धर्म है। किसी भी वर्ग की कोई भी महिला हो, अगर उसके ऊपर कोई गलत टिप्पणी करता है या अत्याचार करता है तो उसका फर्ज है कि वो उसका जवाब दे और उसका मुंह तोड़ जवाब दे। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या कोई भी हो, सभी लोगों ने इस पर बड़ा गंभीर टिप्पणी दी कि उनके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, माननीय अखिलेश जी ने अभी मैं एक बाइट भी सुन रहा था, उसमें भी जब पत्रकार लोगों ने पूछा तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आप सोचिए अपनी पत्नी के लिए, अगर मेरी पत्नी होती, और जैसे भाई साहब ने कहा था, आपने कहा कि क्राइम के लिए, जर जोरू जायदाद के लिए, क्योंकि ये पुरानी कहावत है, जर जोरू जायदाद के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए आदमी न्याय के लिए उसके लिए नहीं भटकता है। तो अगर जैसे भाई साहब ने कहा मैं होता या कोई भी होता, वास्तव में तुरंत जवाब दिया जाता। क्या हिम्मत है मौलाना की कि जो इस तरीके से आप अशोभनीय टिप्पणी करेंगे, या उनके प्रदान में कोई कमी होती। आप उनका एक फोटो मैंने देखा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, यानी जैसे वो रहती हैं। हाँ, बस इतना था। नहीं पता था, शायद हो सकता है कि उनके हिसाब से नहीं, ये गलती मैं कह रहा हूँ उनके लोगों की भी है। जब आप एक बताइए, आप अगर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं पुजारी जी आपको बताएंगे कि आप सर ढक लीजिए या कुछ कर लीजिए, तो आप उस हिसाब से, मंदिर हो या मस्जिद, तो सभी औरतें सर ढक कर ही जाती हैं। हो सकता उतर गया हो पल्ली और फोटो खींच गया हो। गलती हो जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि डालने में दिक्कत हो गया, उसी टाइम किसी ने फोटो क्लिक कर दिया हो। लेकिन इस पर इतना विवादित बयान देना, इतनी घटिया सोच, वो भी एक सांसद, छोड़िए आप महिला, और इतनी सिंपल महिला। मैं इस बात में कोई नहीं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो इतनी सिंपल महिला है राजनीति की कि आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे वो उनकी तारीफ ही करता है। क्योंकि उनके प्रधानों में, सुनिए मैं बताना चाहता, आज तक उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर पाया, कोई भी व्यक्ति उनके टिप्पणी नहीं कर पाया। उनकी सादगी, हाँ उन्होंने किया है। अरे वो कहता कि वो बुर्का पहना के ले जाओ, उनका मतलब था कि बुर्का पहन के अंदर, खैर ये धार्मिक उन्माद था उनका, धार्मिक उन्माद फैलाने, उनको बुर्का पहना के उनको अंदर लेके जाना चाहिए। उनका कहने मतलब मस्जिद में जाएंगे। अरे मस्जिद में महिलाएं जब अलाउ हुई नहीं तो मस्जिद महिलाएं गई कैसे, इकरा हासिल कैसे गई भाई? मस्जिद महिला अलाउ नहीं, क्यों आप लेके गए भाई? महिलाएं पढ़ने जाती है नमाज, बहुत सी सारी चीजें होती है। जो हमारे जो साथी हैं, मुसलमान साथी हैं, वो लोग बता दें कि मस्जिद महिलाएं अलाउ नहीं है। अब नया होगा अभी आप देखिए मैम, इसमें तो सीधी सी बात है, शब्दों में खत्म ही कर दूंगा मैंने। एक ही लाइन, इकरा हसन जी हो गई, चाहे अपनी डिम्पल यादव जी हो गई, दोनों महिलाएं, जिस तरीके से सारे देश ने एक साथ एक सुर में कहा था इकरा हसन का अपमान है, आज हम कहते हैं अखिलेश साहब की पत्नी का भी जो ये अपमान हुआ है और जिसने किया है उसकी क्या हैसियत है, हमको ये देखना चाहिए। और हमें डिम्पल यादव जी की हैसियत देखना चाहिए। कहाँ वो चांद, कहाँ वो गटर की पैदाइश। अब वही जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो फिर हम तुम्हें वही सब कहेंगे शब्द, क्योंकि तुमने जो बात कही है, और महिला समाज के लिए चाहे इकरा हसन हो, चाहे वो अखिलेश जी की वाइफ और डिम्पल जी हो, अगर इस तरीके के कोई भी बयान देगा, सारा देश उन्हीं को समर्थन करेगा, उस मुसलमान का कोई समर्थन नहीं करेगा। अच्छा, मुसलमान का कोई समर्थन नहीं करेगा। धर्मांतरण पूरे देश में अगर बात करें और प्रदेश में बात करें फैला हुआ है, जिसको लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद पीडी हेल्पलाइन नंबर जारी किया। क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस कानून बनाना चाहिए?
बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण आज के समय में एक मशीनरी के द्वारा सोची समझी समाज को भटकाने की एक चाल है, जिससे वो लोगों को लोभ लालच और तमाम चीज़ें दिखा कर उनको धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। संवैधानिक तौर पे ये देश धर्मनिरपेक्ष है, हाँ ठीक है, मगर सबको अपनी स्वेच्छा से धर्म को अनुसरण करने का अधिकार है। अगर आप उसको लोभ लालच दिखा के करा रहे हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ये असंवैधानिक है और इसका विरोध और इसके लिए एक सख्त कानून इस देश में होना चाहिए। और आपका एक सवाल उनको रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से कहा कि छुआछूत और असमानताएं बनी रहेंगी तब तक के हिंदू धर्म में धर्मांतरण चलता रहेगा। हाँ, तो रामजी सुमन जो कह रहे हैं ये बात, रामजी लाल सुमन जो ये बात कह रहे हैं, उनको सही से इस बात का ज्ञान नहीं है। सामाजिक कुरीतियाँ जो होती हैं वो समय समय पे बाधाओं को तोड़ी जाती हैं, चाहे वो सती प्रथा रही हो, वो भी एक कुरीति थी, उसको तोड़ा गया, मगर धर्म का ये मूल मंत्र नहीं है। सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इसको धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। निचले स्तर तक भाजपा हो या कोई भी संगठन हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप ले लीजिए, वो निचले स्तर पर अपने कार्यक्रमों में समरसता का प्रभाव डिम्पल यादव पर क्या कहेंगे? डिम्पल यादव पे सीधा सीधा कहेंगे कि पूरे देश की नारियों का अपमान है। इस तरह किसी भी नारी को अगर ये बात कहा जा रहा है तो ये गलत है। और करोड़ों हजारों करोड़ों महिलाएं जो हैं इस देश की, वो इस परिधान को अपनाती हैं, और इस परिधान में जिस भी अगर उनके ऊपर टिप्पणी किया गया तो मतलब उन करोड़ों महिलाओं के ऊपर भी टिप्पणी की गई जो साड़ी के परिधान को अपने दैनिक जीवन में धारण करती हैं, दैनिक जीवन में धारण करती है साड़ी के पहनावे को। खैर, देखना ये होगा कि डिम्पल यादव की जिस तरीके पे अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, अखिलेश यादव कब तक के चुप रहेंगे और कब तक के ये बवाल सियासी गलियारों में तूफान मचाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, शी न्यूज़, लखनऊ।